Hello everyone, I am Dr. Sarika. In the previous video, we have talked about role of DNA in reproduction, what is sexual and asexual reproduction and modes of asexual reproduction. And today I am going to talk about sexual reproduction in flowering plants and sexual reproduction in human beings. Right? So सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफस्प्रिंग अराइजेज फ्रॉम टू पेरेंट्स, जिसमें मदर और फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। राइट? अब यहाँ पे दो जर्म सेल्स होते हैं, वन इज लार्जर एंड कंटेन्स द फूड स्टोर एंड वाइल अदर वन इज द स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। तो जो आपका मोटाइल जर्म सेल्स होता है उसको हम मेल गैमेट्स बोलते हैं, और जो आपका दूसरा है जो स्टोर करता है फूड को उसको हम फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्लावर का। इसमें आपके ये जो पार्ट आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेमन और इसको हम बोलते हैं कार्पेल। फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेपल, देन आपका एक पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। आउट ऑफ दीज स्टेमन एंड कार्पल आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब स्टेमन की अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर अपर वाले पार्ट को हम एंथर बोलते हैं और ये जो ट्यूब जा रही है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। राइट? और कार्पल की अगर हम बात करें तो ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें अपर वाले को हम स्टिग्मा बोलते हैं और ये वाला आपका ओवरी होता है। राइट? अब क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें एक ही प्रेजेंट है। राइट? तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें हम दिखाते हैं आपको। ये है आपका कार्पेल, राइट, और यहाँ है आपका एंथर। अब अगर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है और आपका पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ सेम फ्लावर में, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के अंदर आपके दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है और आपका मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर लीडिंग टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर जो दूसरे फ्लावर से इस जो सेम फ्लावर में होते हैं दोनों पार्ट्स, उसके एग्जांपल है आपके पास रोज़ है, मस्टर्ड है, हिबिस्कस है, ये सारे आपके सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। और अगर मैं दूसरे फ्लावर्स की बात करूँ जिसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे आपके एग्जांपल है पपाया फ्लावर है, वाटरमेलन है, ये सब आपके क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? मतलब एक फ्लावर यहाँ और एक फ्लावर यहाँ सपोज, तो कैसे उनके बीच में पॉलिनेशन होगा? तो उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे आपके विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है। देखा है ना कि कुछ फ्लावर्स पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठे होते हैं, वो उस फ्लावर पे बैठते हैं, उनके साथ वो पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं और जब वो दूसरे फ्लावर में उड़ के जाते हैं तो वहाँ पे वो उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एजेंट्स के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कैसे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। आपको मालूम है ये एंथर है, हमने स्टेमन में 2 चीज़ें पढ़ी हैं, 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एंथर और ये आपका फिलामेंट। राइट? ये दोनों स्टेमन के पार्ट हैं। दूसरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा है? कार्पल। कार्पल में भी 3 होते हैं, इसको बोलते हैं अपर वाले को स्टिग्मा, जो ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये आपका होता है ओवरी। ठीक है, अब अगर जब एंथर पे पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं स्टिग्मा पर,
ठीक है, अब यहाँ पर आपके आ गए पॉलन ग्रेन्स और हम कह सकते हैं मेल गैमेट्स आ गए। अब जो ये पॉलन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ट्यूब को फॉर्म करते हैं, पॉलन ट्यूब। यहाँ से ये ट्यूब फॉर्म हुई, इसके अंदर आपके मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, जो ट्रैवल करेंगे आपके ओवरी में। यहाँ से ट्रैवल करते हुए आए यहाँ पर ओवरी में। ये आपके 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये आपके ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पे आपके फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पहला मेल गैमेट्स, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स। इसने यहाँ से इसको फ्यूज़ किया, लीडिंग टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया, ये आपका जाइगोट बन गया। यहाँ पे आपके पोलर न्यूक्लियाई है। मैं सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को आपको एनलार्ज करके बता रही हूँ कि किस तरीके से एक मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट्स में फ्यूज़ करता है तो ये जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, अब दूसरा जो अदर मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो भी फ्यूज़ कर लेगा एक पोलर न्यूक्लियाई से, इससे तो क्या बना लेगा, ये एंडोस्पर्म बना लेगा। यहाँ पे इसने एंडोस्पर्म बनाया, यहाँ पे आपका जाइगोट है, ठीक है। ये आपका हो गया जाइगोट और ये आपका बन गया एंडोस्पर्म। अब दोनों मेल गैमेट्स ने फ्यूज़ कर लिया फीमेल गैमेट्स के साथ, एक ने बना लिया जाइगोट और एक बन गया एंडोस्पर्म। अब जाइगोट क्या करता है, अब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तो जाइगोट डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू इवेंचुअली फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बना, यहाँ से कंडीशन आई एम्ब्रियो की, तो वो क्या करता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है एंडोस्पर्म में। ये आपका एंडोस्पर्म है, राइट। अब यहाँ से ये जाइगोट ने स्टार्ट किया डिवाइड करना और एम्ब्रियो बना लिया। अब ये आपका बन गया एम्ब्रियो और ये है आपका एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या करता है, जब एम्ब्रियो बन गया तो एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके एम्ब्रियो को। नरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि फाइनली इवेंचुअली द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ओव्यूल एंड टर्न्स इनटू सीड। सो इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं कि पूरा हमने कैसे किया। यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स आए, ट्रैवल किया इस पार्ट पे, जो आपके सेल्स थे वो उसने एक ट्यूब फॉर्म करी और ट्रैवल किया थ्रू स्टाइल टू दी ओवरी। ओवरी में आ गए, पहला मेल गैमेट ने फ्यूज़ किया आपके फीमेल गैमेट से, जिसमें बन गया ये आपका जाइगोट, राइट। उसके बाद दूसरे मेल गैमेट ने फ्यूज़ किया पोलर न्यूक्लियाई से और आपका बना लिया एंडोस्पर्म, ठीक है। अब जाइगोट क्या करता है, इट डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू इवेंचुअली फॉर्म एन एम्ब्रियो। आपका एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म ने क्या किया, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड किया और फाइनली द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ओव्यूल एंड टर्न्स इनटू अ सीड। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। Sexual reproduction in humans. You must have observed that when a child is too small, it becomes difficult to distinguish from the appearance whether the child is a boy or a girl. But as we grow, changes start taking place, right? तो जैसे ही ये पीरियड आता है आपका, चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं puberty. Means the period during which boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction. That period is called puberty. So sexual reproduction पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या changes होते हैं boys and girls में during puberty. So first start with the changes that takes place in boys during puberty. क्या होता है कि हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं, बियर्ड आ जाती है, आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होने लगती है, आपके जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस है वो डीपन हो जाती है, आर्म्स एंड शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, हाइट इंक्रीज़ होने लगती है, एंड देन टेस्टिस इंक्रीज़ हो जाता है और चेस्ट एंड मसल्स भी
इंक्रीज हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस है ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये बॉयज़ के चेंजेस है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि गर्ल्स में क्या क्या चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग्स, मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है, हिप्स ब्रॉडन हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ इन आर्म्स पिट एंड प्यूबिक रीजन। तो ये चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में दिखने लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिसमें हमने पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है आपका पिक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये आपका टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, दिस इज यूरेथ्रा, पेनिस, और ये आपका जो ये ट्यूब जा रही है ये है आपका वास डिफरेंस। अब कैसे स्टार्ट होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स और sperms, while the other parts of the reproductive system they deliver the produced germ cells to the site of fertilization, right? Then the formation of sperms takes place in the testis, which is located outside the abdominal cavity in scrotum. अच्छा, ये बाहर क्यों होता है? टेस्टिस हमारी बॉयज़ की बॉडी में के बाहर क्यों होता है? बिकॉज जो स्पम्स होते हैं दे रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, राइट? अब जब स्पम्स बन गए देन दी फॉर्म स्पम्स आर देन डिलीवर्ड थ्रू दी वास डिफरेंस which unite with the tube coming from the urinary bladder. उसके बाद क्या होता है? Then the urethra act as a common passage for both the sperm and urine. Now sperm जो होते हैं they are fluid like structure that consist mainly of genetic material and it has a long tube that helps to travel towards the female germ cells. कुछ इस तरीके की आपको sperms होते हैं। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका हेड होता है, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। स्पर्म जो हैं आपके मोटाइल होते हैं, उसको हम मेल गैमेट्स बोलते हैं, स्मॉल होते हैं, और हमने पहले स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ा। और जो लार्जर वन होते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है उसको हम फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो टेल होती है ये हेल्प करती है टू मूव टूवर्ड्स दी फीमेल जर्म सेल्स। ओके, तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पिक्चर है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आप जैसे कि देख रहे हो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये हैंड जैसा आपको लग रहा है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। दिस इज ओवरी, ये आपका यूट्रस हो गया, देन आपका सर्विक्स एंड देन वेजाइना। ये जो फेलोपियन ट्यूब देख रहे हो ये एक्चुअली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे कुछ आपको फिंगर दिखेंगी इस तरीके की। ठीक है, ये आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का स्ट्रक्चर जो है ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सो इस तरीके से कुछ दिखता है। सो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इनके जो जर्म सेल्स और एग्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी ओवरीज। ठीक है, देन द एग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ओवरी to the worm through a thin oviduct which is called as fallopian tube. इसके थ्रू एग ट्रांसफ़र होते हैं आपके वॉर्म में, राइट? उसके बाद क्या होता है जब आपके ट्रांसफ़र हो गए देन ये जो दोनों ओविडक्ट्स इसके पास होते हैं दे यूनाइट एंड फॉर्म अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज यूट्रस। ये आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों को यूनाइट कर देता है और यूट्रस का होता है दैट ओपन्स इनटू दी वेजाइना थ्रू दी सर्विक्स। ठीक है, अब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म होते हैं द स्पर्म एंड द egg they get fertilized and implanted in the lining of the uterus. Then the thickening lining of the uterus and richly supplied blood they nourish the embryo of the uterus. ठीक है, उसके बाद क्या होता है embryo receive करता है nourishment from the mother's blood with the help of a special tissue which is called as प्लेसेंटा। उसके थ्रू जो एम्ब्रियो होता है वो आपका नरिशमेंट रिसीव करता है। उसके बाद क्या होता है लाइकवाइज द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडीज टेक अबाउट 9 months and a birth
is a result of the rhythmic contraction of the muscles in the uterus. So इस तरीके से ये process होता है. So this is all about male reproductive system and फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहीं पर इसी के साथ आपका ये चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग.